बहुत ही माशाल्लाह काबिल कदर इल्मी शख्सियात और नौजवान जो हैं वो जमात के नज़म को चला रहे हैं और आपको मुनज़्ज़म करने में कोशिश है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जब इंसान कलमा पढ़ता है तो वो कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आप जानते हैं कि वो दो किस्म की शहादतें देता है। इंतहाई तवज्जो से बात सुननी है, क्योंकि इतनी सर्दी में आप बैठे हुए हैं, कोई बात समझ भी ना आए और आने वाला मेहमान जो है वो आपको कुछ दे के भी ना जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। इंसान दो किस्म की शहादतें देता है। एक है अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला के इलाह होने की गवाही और उसके वहदहू ला शरीक होने की गवाही कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपनी ज़ात में भी, अपनी बात में भी और अपनी सिफ़ात में भी और अपनी सफ़ात के तकाज़ों में भी एक है, यकता है, तन्हा है, अकेला है। अब ये बात किस तरह साबित की जा सकती है? तो अगर आप कायनात के ऊपर नज़र डालें तो हर चीज़ अल्लाह ताला की यकताई की, अल्लाह ताला की वहदानियत की और अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही देती है। मौसम जो है आप देखते हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बहार भी आती है, ख़ज़ां भी आती है। एक लम्हे के लिए रुक के ज़रा सोचें कि ये कौन लाता है। आज मौसम जो है वो शदीद सर्दी आई हुई है, सर्दी की लहर है, ठंडक फैली हुई है। कोई एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने खुद अपना एसी लगाया हुआ है। आप ज़रा गौर करें, कोई ऐसा कर सकता है भी? तो क्या साबित हुआ कि मौसम भी अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही देते हैं। अब मैं आसान तरीके से आपको तौहीद का नुक्ता नज़र समझाता हूं। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही देती है। आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया, तवज्जो फरमाइएगा ज़रा। आसमान को अल्लाह ताला ने बनाया है, सितारों को अल्लाह ताला ने सजाया है, सूरज को अल्लाह ताला ने चढ़ाया है और चांद को अल्लाह ताला ने चमकाया है। आप बताएं भाई, कोई ऐसी ज़ात है जो आसमान बना सके या जिसने बनाया हो? आज तो लोग कहते हैं ना जी फलां ये कर सकता है, फलां वो कर सकता है, लेकिन हकीकत के ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी कुछ कर सकता नहीं। क्यों भी आसमान कितना बड़ा बुलंद है, इसके दरमियान, ज़मीन और आसमान के दरमियान कितनी बड़ी खला है, कितनी बड़ी फ़ज़ा है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है। आसमान की वुसात जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दे रही है। आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है, ये नहीं है कि कुछ नहीं है। हमें नहीं कुछ नज़र आता, लेकिन आसमान और ज़मीन के दरमियान भी बहुत कुछ है, बड़ी मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने ही ये सारा कुछ बनाया है और हर चीज़ अल्लाह ताला की यकताई की गवाही देती है। सूरज निकलता है, आप ज़रा बताएं कौन निकालता है इसको? भाई कोई और अगर कोई निकालता है तो किसी एक का नाम ले दें। क्या बात। अल्लाह ताला के सिवा सूरज को निकालता भी कोई नहीं है और उसके सिवा उसे रोकेगा भी कोई नहीं।
और उसके सिवा उसे गुरूब भी कोई नहीं करता, न कर सकता है। तो कौन फिर अल्लाह कौन है भाई? अल्लाह एक है। मैंने ये बात की है कि सूरज किसने बनाया है? बोलो। मौसम ठंडा है, मैं आपको ठंडा नहीं रहने देता जाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप गर्म होके रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आसमान किसने बनाया है? सूरज किसने बनाया है? चांद किसने चमकाया है? और सितारों को किसने चढ़ाया हुआ है? अगर आप जंगलों में चले जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े लंबे दरख्त फलदार भी हैं और बगैर फलों के भी हैं, उन्हें किसने बनाया है? दरख्तों को बुलंदियां किसने अता की हैं? सारी दुनिया कोई इधर जाती है, कोई उधर जाती है, कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है। अल्लाह ने दरख्त को उगाया, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है। क्यों जी? ऊपर जाता है या नहीं? कोई दाएं उसे ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता। किसी दरख्त को कोई बाएं तरफ ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता। इन दरख्तों के ऊपर सब्जा किसने उगाया है? ये पत्ते किसने लगाए हुए हैं? ये दरख्तों की शाखें, ये ब्रांचेस, ये तने, ये सारे के सारे किसने लगाए हुए हैं? और फलों को आप देखते हैं, फलों को तो कोई शुमार ही नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने कितने मौसम बनाए और कितने उसके ऊपर फल लगाए और कितने फलों के अंदर अल्लाह ने जायके बनाए हुए हैं। आप ज़रा मुझे गिन के बता दें, सोच के बता दें कि फलों में जायका किसने भरा हुआ है? क्यों जी? आम खाते हो ना, कितना मीठा होता है भाई, और शुगर वाला भी खाए, बगैर शुगर वाला भी खाए। सेब कितना खूबसूरत है भाई, कितनी प्यारी रंगत है, कितना सुर्ख है, कितना रेड है। इसको किसने रेड बनाया भाई? अल्लाह ने। और ये रंगतें भी अल्लाह देता है। बोलो, रंगतें भी, ये रंगतें भी अल्लाह देता है। अगर आप अपनी तरफ गौर कर लें तो ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने दरख्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर बड़े खुशबूदार फूल लगा दिए। और फूलों को रंगतें कौन देता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फूलों को रंगतें कौन देता है? फूलों को खुशबू कौन देता है? फूलों को पत्तियाँ किसने दी हुई हैं? ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही। ज़रा अपने आप पे ज़रा गौर कर लें, इंसान को किसने बनाया है? क्यों भी इंसान को किसने बनाया? कोई है और कोई बनाने वाला? जब कोई बनाने वाले ही नहीं है तो फिर उसकी तौहीद, उसकी वहदानियत, उसके इक़्तिदार, उसके इख्तियार को क्यों नहीं मानते कि एक अल्लाह ताला ही, वही खुद मुख्तार भी है, वही उसी का इक़्तिदार भी है, हुकूमत भी उसी की है, कब्जा भी उसी का है, कुदरत भी उसी की है। कौन है भाई? अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह अज़मते कुरान जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, कामे मुस्तफा जिंदाबाद, बुलंदिए मुस्तफा जिंदाबाद, रिफाते मुस्तफा हज़रत अल्लामा अस्कर फरूक साहिब जिंदाबाद। अल्लाह ताला, अल्लाह फरमाते हैं, मैं ही हर चीज पे कुदरत कामिला रखने वाला। क्यों जी? बेशक कोई है? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, अल्लाह खुद कह रहा है। माशाअल्लाह। ये अल्लाह खुद कह रहा है बेशक कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह
अल्लाह के सिवा कोई और कादर मुतलक भी नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई और हाजत रवा भी नहीं है ना। इसलिए कायनात के चप्पे चप्पे पर, कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह ताला की गवाही लिखी हुई है कि अल्लाह ताला एक है। क्यों भी अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक के सिवा कोई और नहीं है। इंसान जब कलमा पढ़ता है तो इस बात की वो गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा उसका कोई शरीक नहीं है और उसका कोई साजी नहीं है और उसके साथ कोई है नहीं है, ना उसका कोई मददगार है, ना उसका कोई मुआवन है, ना उसका कोई हेल्पर है, ना उसकी कोई नुसरत करने वाला है। वो अल्लाह एक ही है। उस अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। बोलो भी, उस अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। और जब दूसरी गवाही इंसान देता, मुख्तसर करूँ ना क्योंकि जल्दी भी है और वक्त भी कम है। दूसरी गवाही कौन देता है? और बोलो, दूसरी गवाही जब इंसान पढ़ता है, कलमा पढ़ता तो क्या देता है? वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंसान कहता है मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप ज़रा गौर फरमाएं, रसूल सल्लम की अज़मत की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम को अगर आप मुताला करें, पढ़ें, तो कुल 25 पैगंबरों का अल्लाह ने नाम लिया है। कितने पैगंबरों का भाई? कितने नबियों और रसूलों का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाम लिया है? उनकी तादाद जो है वो 25 है। और उन 25 में भी अल्लाह ताला ने 5 को जो उलुल आज़म करार दिया है कि उन जैसे रसूल भी, उनमें कौन है भाई? सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले रसूल हैं जो इस कायनात के इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए माबूस किए गए थे। उसके बाद कौन है भाई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर हैं कि उन पर अल्लाह ताला ने नबुव्वत और रिसालत को उरूज दे दिया। अल्लाह ने बड़ी बड़ी अजमत और शान वाले नबी और रसूलों को कायनात की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा, लेकिन इब्राहीम जैसा नबी अल्लाह ने कोई नहीं भेजा। वो कैसे थे भाई? कि जो अल्लाह ने कहा वही करके दिखा दिया। जो अल्लाह ने कहा वही करके दिखा दिया। अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद बेटा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा इब्राहीम मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, वो ज़िबा करने के लिए भी तैयार हो गए। कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया कि या अल्लाह एक बेटा दिया और वो भी ज़िबा करवा रहा है मुझसे। अल्लाह ताला की रज़ा पर इतने ज़्यादा खुश हुए, दुश्मनों ने चिखा के अंदर, आग के अंदर फेंक दिया, उसमें भी चले गए और अल्लाह ताला का कोई शिकवा नहीं किया है। इसलिए अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को जो उरूज बख्शा तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर। और उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सरे खैल, बनी इसराइल के जलीलुल कद्र पैगंबर कि जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किया। और किस नबी और रसूल का तज़किरा अल्लाह ने सबसे ज्यादा किया कुरान मजीद के अंदर? मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह ने उलुल अज़म पैगंबरों में शामिल किया। और फिर सबसे आखिर लेकिन सबसे अव्वल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 6 पैगंबरों का अल्लाह ताला ने उनकी उम्मतों का, उनके कामों का, उनके अफ़ाल का, उनके अमाल का अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर जिक्र किया। उनमें जरा देखें तरतीब किस तरह की, देखें आप लोग अहले इल्म है,
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले 3 नबी और रसूल हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद भी 3 नबी और रसूल हैं। नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले ये नबी और रसूल थे। अभी अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रसूल नहीं बनाया था। जब हम इनकी कौमों को पढ़ते हैं कुरान करीम के अंदर, तो हमें एक बात मिलती है, याद रखें, इन कौमों के अंदर झूठ भी नहीं था, जिना भी नहीं था, बदकारी भी नहीं थी, बदआफाली भी नहीं थी, वादा खिलाफी भी नहीं थी, चोरी भी नहीं थी, डकैती भी नहीं थी, डाका जनी भी नहीं थी। बस एक इनके अंदर मर्ज था और वो जलालत और गुमराही थी, वो थी शिरक वाली। इनकी कौमों ने क्या किया भाई? अल्लाह के साथ शिरक किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने, इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाया। तुम्हें मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूं कि शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस पर कौमों को अजाब में मुब्तला कर देता है। शिरक इतनी बड़ा नाकाबिले माफी जुर्म है कि अल्लाह ताला इसे किसी कौम को भी माफ नहीं करते। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी के अंदर गर्क किया गया तो सिर्फ इसलिए किया गया कि वो शिरक करते थे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह के अजाब आया तो इसलिए आया कि वो अल्लाह के साथ शिरक करते थे। और इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की याद है ना भाई, वो उन्होंने भी अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने कहा ये ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, ऐसे कुछ नहीं कहना। उन्होंने उसकी टांगें काट दी जनाब। फिर अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाज़िल कर दिया। और बोलो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तीनों अंबिया और रसूल की कौमों को किस लिए अजाब हुए इनके ऊपर भाई? बोलो। और यही तो समझाने आया हूं भाईजान मैं आप लोगों को कि शिरक, आज लोग कहते हैं यार ये हर मामले में कहते हैं ये भी शिरक है, ये भी शिरक है, ये भी शिरक है। बस इनको और कोई नहीं बात आती। ओ भाई वाकई हमें और कोई बात नहीं आती। शिरक इतना बड़ा जुर्म है कि इसके बाद कोई बात की गुंजाइश ही नहीं रहती। अल्लाह ताला मुशरिक को ना दुनिया में माफ करता है ना क़यामत वाले दिन माफ करेगा। और जो बाकी 3 नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तो नबुव्वत का उरूज हुआ ना भाई। बाकी 3 नबी कौन कौन से हैं भाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जरा गौर करना, इस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद किस तरह जमाना करवट बदलता है, किस तरह वक्त में तब्दीली आती है, किस तरह कौम जो है अयाशी और फहाशी की तरफ चली जाती है। इससे पहले इन्हें वाशी और यानी और फहाशी से ये लोग वाकिफ नहीं थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर ये बहुत बड़ी जो है बीमारी आई कि मर्द मर्दों के साथ जिना करते थे, औरतें औरतों के साथ जिना करते थे। अल्लाह ने कहा इससे पहले इस तरह की बदी और बुराई किसी कौम में पाई नहीं जाती थी। आप जरा सोचें, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों तबाह बर्बाद किया गया? शिरक तो वो करते ही थे ना भाई, वो तो पुराना मर्ज है ना जो पहले दिन से आ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर मुआशरती बुराइयां आ गई। अगर आप गौर करें, आज हम जिस तन्हाई में, जिस तनज़्ज़ुली में, जिस जिल्लत में, जिस गुमराही में जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे अंदर भी आज उरियानी और फहाशी जो है बड़ी तेजी के साथ सरायत कर रही है। क्यों जी, है ऐसी बात या नहीं?
आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। आज हमें गुनाह ख़त्म हो गया। अब नंगे मुंह औरत को देखना और नीम बरहना औरतों को देखना अब हमें कोई बुरा लगता। अब हम तो अपना मशगला समझते हैं, हमारी ये मसरूफियत है। हम इस कदर बेहयाई और यानी फहाशी के दिल दादा हो गए कि बाप और बेटे के सामने बैठकर जो है मोबाइल देखना और सुनना पसंद नहीं करते। At this time we are isolated to others, from others. हो कहते ना, हुजूम दोस्ता में किस कदर तन्हा रहता हूं। घर भी है, बाहर भी है, दोस्त भी हैं, माँ बाप भी हैं, लेकिन किसी के साथ मिलके बैठना पसंद नहीं। हम तन्हाई पसंद हो गए, इसलिए हो गए कि उरियानी और फहाशी के दिल दादा हो गए। याद रखें, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम से कहा, बस्ती को छोड़ के चले जाएं, मैं इन पर अजाब नाजल करूंगा। ऐ मेरे प्यारे नबी, आपने पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। यानी इतनी नफरत का इजहार किया अल्लाह ताला ने। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है, उस सारी की सारी बस्ती को अल्लाह ताला ने इस तरह उठा लिया कि आसमानों के करीब ले गए। कहां ले गए बोलो भाई? आसमानों के करीब ले जाकर अल्लाह ताला ने इस तरह नीचे गिरा दिया और मलिया मेट कर दी गई। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, उन पर उनके अंदर कौन सी खराबियां थी भाई? शिरक तो था ही ना। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन था जिसने जबर और इस्तबदाद से कौमों को गुलाम बनाया हुआ था। कितना बड़ा जुल्म करता था उनका। उनकी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, बेटियों को छोड़ देते थे और बेटों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इतना बड़ा था उन पर भी मेरे भाइयों। फिर आखिर अल्लाह ने, मुख्तसर करूं बात को, फिर आखिर अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ, या बस मेरा ये लास्ट पैगंबर जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं भेज रहा हूं, अगर तुमने इसकी इताअत और फर्मा बरदारी ना की तो तुम्हारी नस्लों में अब कोई नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल पर नबुव्वत और रिसालत के दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया। अपने पैगंबर को भेजने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूबा, तेरी रिसालत दूसरों की तरह की रिसालत नहीं है, तेरा मर्तबा दूसरों की तरह का मर्तबा नहीं है। मेरे महबूब, तेरी शान दूसरों की शान जैसी नहीं है। ते जिस तरह अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है ना, इसी तरह मेरे महबूब तेरी रिसालत के साथ भी कोई शरीक नहीं है। हमने अल्लाह के साथ भी शिरक किया और उस अजीम शान पैगंबर कि जिस जैसा अल्लाह ताला ने बनाया कोई नहीं था, जिसको अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बना के भेजा, और नबूवत और रिसालत चलती चलती उरूज तो पहुंचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन नबूवत का ताजदार ताज सजाया अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो कलमा नहीं पढ़ेगा ना, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। यहूदी तादाद में ज्यादा हो जाएं,
ईसाई तादाद में ज़्यादा हो जाएं, जब तक वो ये नहीं ना कहेंगे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कभी जन्नत में, ओ बोलो भाई, कभी जन्नत में जा नहीं सकते हैं। हम सारे के सारे अपने प्यारे नबी की नबूवत और रिसालत की गवाही देते हैं ना, बोलो भाई। और नबी और रसूल की गवाही देने का मतलब ये है कि हमारी सारी की सारी ज़िंदगी जो है अब उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरेगी। क्यों जी, नबी और नबी का कलमा पढ़ने का क्या तकाजा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का क्या तकाजा है कि आपकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने मुख्तसर वक्त में बयान किया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने फिर ज़िंदगी दी, फिर हाज़िरी दी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।